सभी पत्रकार साथियों का आभार और स्वागत है। और जो साथी टीम श्री पोंटा साहब के मेरे सहयोगी यहां हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। आज की इस पत्रकार वार्ता का एक बहुत बड़ा संदेश है और पोंटा साहब के जो आम जनता जनमानस है वो आज जो सोच रही है वो कहने की कोशिश है। देखिए, पोंटा साहब के इतिहास में पहली बार इतने अधिक प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हैं। पहले पोंटा साहब इसलिए तो विवादों में रहता था कि पोंटा साहब में राजनीतिक दलों में कई उम्मीदवार हो जाते थे, जो हिमाचल में सबसे अधिक भी हुए पोंटा साहब में कई मर्तबा कांग्रेस से। लेकिन इस बार जो टोटल कैंडिडेट्स हैं निर्दलीय, उनकी तादाद मिला के शायद 11 है, जिस वजह से पोंटा साहब की जो जनता है वो बड़ी बुरी तरह असमंजस में है। हमको फोन आ रहे हैं जनता के, स्वाभाविक है दूसरे कैंडिडेट्स को भी जा रहे हैं। और मेरा अनिंदर सिंह नौटी का हमेशा पोंटा साहब में एक कोशिश रही है, जिसमें पत्रकार साथियों का आपका हमेशा हमें सहयोग मिला, कि पोंटा साहब की जो राजनीति है वो मुद्दों पर आधारित हो, वो गुण दोष मेरिट्स पे आधारित हो, वो विकास की चर्चा पर आधारित हो। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि वो मुद्दों से तो पूरी तरह ही भटक गया है। हम जैसे लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दशकों से पोंटा साहब में काम करते रहे, या पोंटा साहब की जो प्रबुद्ध जनता है जो इस चुनाव में विकास से जुड़े मुद्दों को सुनना, समझना और उस बारे में कैंडिडेट्स को का आकलन करना चाहती थी, उनका वजन देखना चाहती थी, वो देख रही है कि पोंटा साहब में चुनाव ऐसा हो गया कि जैसे एक दूसरे को लोग निपटाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव किसी को निपटाने के लिए नहीं होना चाहिए। चुनाव होना चाहिए कि पोंटा साहब में किन मुद्दों पे चुनाव हो, जनता की तकलीफें क्या हैं, उस पर बात ही नहीं है। इसलिए हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से पोंटा साहब की जनता के दर्द तकलीफ को समझते हुए ये सभी निर्दलीय प्रत्याशियों से अपील करना चाहते हैं कि कल 18 तारीख का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। 28 का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। परसों अंतिम दिन है कि एक स्वस्थ तरीके से तीसरा मोर्चा कहें या एक आपस में प्रत्याशी पर कोई सहमति बनाई जाए, ताकि पोंटा साहब में ये जो मुद्दों से पिछड़ गया है चुनाव। किसी प्रत्याशी से, पोंटा की जनता से पूछिए, वो आज भी ये कहती है कि जो दो मुख्य पार्टियां हैं उनके कैंडिडेट्स से वो खुश नहीं है, उस कार्यशैली से। सारी जनता इस मामले में एक मत है, लेकिन उसके बावजूद जनता फिर असमंजस में है और ये चुनाव घर गली का चुनाव सा बन के रह गया है। हमको पोंटा साहब के मुद्दों पे चुनाव लड़ना है। मेरा सभी निर्दलीय उम्मीदवारों से निवेदन रहेगा, हमें पोंटा साहब के मुद्दों पे चुनाव लड़ना है। किसका टिकट किन परिस्थितियों में कटा, किसको किस तरह निपटा के अगली बार किसको किस तरह से खड़ा किया जाए। 2027 का चुनाव मत सोचिए,
2022 से 2027 तक का पांवटा का विकास सोचिए हमको कैसे करना है। और अगर किसी के पास इससे बेहतर सुझाव होगा, हम उस सुझाव को भी मानने को तैयार हैं। लेकिन हमको इस चुनाव को दोबारा जनता से जुड़े मुद्दों, उनकी तकलीफों के निवारण की तरफ लाना पड़ेगा, जिससे ये भटक गया हुआ चुनाव पूरी तरह से। और दोनों जो राजनीतिक मुख्य दलों के कैंडिडेट हैं वो इसका कहीं ना कहीं फायदा उठा रहे हैं। उनसे तो सवाल ही नहीं पूछे जा रहे, जनता उनसे सवाल ही नहीं पूछ पा रही, क्योंकि बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशियों की भीड़ जो बिना एजेंडे के चुनाव में है। अगर अनिंदर सिंह नौटियाल और टीएन श्री पांवटा साहब ने निर्दलीय चुनाव का नामांकन भरा है, तो हम विकास के मुद्दों पे चर्चा के साथ अपने विजन रोड मैप के साथ इस मैदान में आए थे कि हमको पांवटा साहब में किस तरह से आगे ले जाना है। जो अभी तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो स्थापित प्रत्याशी लंबे समय से नहीं कर पाए, उनमें क्या क्या कमियां थी, उन कमियों को हम कैसे दूर करेंगे, पांवटा साहब को और कैसे बेहतर विकास की दिशा में लेके जाएंगे। हम इस मुद्दों के साथ इस चुनाव में उतरे थे। हम कोई दुश्मनी, गुस्से या इस कारण से चुनाव में नहीं उतरे थे। तो मैं जैसे व्यथित हूं, पांवटा साहब की बहुत जनता व्यथित है। अगर सभी कैंडिडेट्स को वाकई पांवटा साहब के विकास की बात करनी है, तो हमको कल के दिन किसी एक मंच पर आना पड़ेगा। और अगर पांवटा साहब की जनता के दुखों का निवारण करना है अगले 5 सालों में, तब भी हमको किसी एक मंच पे आना पड़ेगा। और इन दोनों प्रत्याशियों के सामने एक कड़ी चुनौती रखनी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये दो मेन प्रत्याशी हैं जो एक लंबे समय से पांवटा साहब में स्थापित हैं। इनसे हम सवाल तब पूछ पाएंगे जब हम इस जद्दोजहद से बाहर निकलेंगे और मुद्दों पे चुनाव आएगा। तो मैं एक बार फिर से आप सभी के माध्यम से पांवटा साहब 58 विधानसभा क्षेत्र से जितने प्रत्याशी निर्दलीय लड़ रहे हैं, उनसे अपील करता हूं, कल के दिन आए, किसी एक मंच पर बैठे। हम सभी को कल पांवटा साहब विश्राम गृह में सांझी जगह पे आए, किसी धार्मिक स्थल पे आए, समय निश्चित कर लें, ताकि कल हम कोई बड़ा फैसला लेके, एक बड़ी चुनौती इन दोनों प्रत्याशियों को, हमारे लिए दोनों में कोई सगा नहीं है, हमें दोनों से सवाल पूछेंगे। दोनों ने यहां राज किया है पांवटा साहब में, दोनों की सरकारें रही हैं। तो कल का दिन बहुत अहम है। हमें पांवटा साहब को पिछड़ता हुआ नहीं देखना है। इस चुनाव के परिदृश्य में पांवटा साहब फिर पिछड़ जाएगा। पांवटा साहब के असली मुद्दे पहले से भी बुरी तरह और पीछे रह जा रहे हैं। और जनता जितनी असमंजस में, मेरा बहुत बड़ा तजर्बा है, मैंने बहुत चुनाव देखे हैं, बहुत चुनाव लड़वाए हैं, बहुत चुनाव देखे हैं, पर ऐसा चुनाव पांवटा साहब में मैंने नहीं देखा अपने जीवन काल में। मैंने ऐसा चुनाव हिमाचल प्रदेश में भी कहीं नहीं देखा, आसपास लगते किसी राज्यों में भी नहीं देखा, जो हाल पांवटा साहब में इस बार चुनाव में हो गया है। तो सभी से निवेदन है, निर्दलीय प्रत्याशी जितने लड़ रहे हैं, आप मिलिए, बैठिए और एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे एक थर्ड फ्रंट बोलिए, सिंगल कैंडिडेट बोलिए, ताकि हम एक कड़ी चुनौती पेश करें और एक कॉमन एजेंडा के तहत हम पांवटा साहब की, जनता की तकलीफों का निवारण करें और विकास के मुद्दों पे इस चुनाव को लाएं। धन्यवाद। क्या आप इन सभी को अपने समर्थन में लाने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, वो जब इकट्ठे बैठेंगे, ये पहले कोई नहीं तय कर सकता। हमने बोला है पहले सब इकट्ठे बैठें, बैठने के बाद क्या रूपरेखा बनेगी। अगर हम आपस में भी एकजुट नहीं होंगे पांवटा के विकास के लिए, फिर ये कोई चर्चा भी सार्थक नहीं होगी और ये चुनाव गंभीर नहीं रहेगा, ये मेरा कहना है। आज मीडिया के माध्यम से आप अपील कर रहे हैं, क्या इससे पहले अंदरूनी तौर पर पहल या कोशिश हुई है, प्रयास हुए? जो दूसरे प्रत्याशी हैं, उनके भी कई जो शुभ चिंतक हैं, वो हमसे ये संपर्क कर रहे हैं लगातार। पिछले कई दिनों में उन्हीं के शुभ चिंतकों के भी हमको फोन आ रहे हैं कि ये चुनाव दिशा भटक गया। बिल्कुल, देखिए, चुनाव किसी प्रत्याशी की कितनी कमियां रही हो,
लेकिन दुश्मनियों का चुनाव नहीं होता। चुनाव स्वस्थ होना चाहिए। भारत के लोकतंत्र भी यही कहता है, भारत का संविधान भी यही कहता है, और आम जनता की आवाज भी ये कहती है कि चुनाव स्वस्थ हो। ये दुश्मनियों का चुनाव नहीं है, ये पांवटा साहब के विकास से जुड़ा है। फिर जनता देख लेगी उसको किसको वोट देनी है, तो जनता ही कंफ्यूज होगी। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से विकास के मुद्दे पर जो है खुला चैलेंज भी दिया था प्रत्याशियों को, उस पर किसी का कोई प्रतिक्रिया आई, कोई जवाब? देखिए, मैं तो ये अपनी तरफ से पावर ऑफ टॉर्नी आप सभी को देता हूं। पांवटा साहब का मीडिया प्रेस बहुत स्वस्थ है, बहुत प्रोग्रेसिव है, वाइब्रेंट है। आप सभी से बात करें कि जो भी पांवटा साहब में चुनाव लड़ना चाहता है वो बताए तो सही। जो पिछले 25-30 साल से चुनाव लड़ रहे हैं वो बताए तो सही, उन्होंने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, पांवटा साहब के लिए क्या लाया और आगे हम क्या लाएंगे। इस पे बात होनी चाहिए। आज हमारे देश में मतलब हम मंगल ग्रह पे जाने की बात करते हैं, लेकिन चुनावी सुधारों के मामले में बात भी वहीं के वहीं है। चुनावी सुधारों के मामले में भी हमको आगे बढ़ना चाहिए। एक स्वस्थ जो डिबेट है वो कैंडिडेट्स में होनी चाहिए, जिससे जनता एक अंदाजा लगा सके। वरना ये चुनाव दर चुनाव फिर वही चुनाव, प्रलोभन का, शराब का, किसी और प्रलोभन का, ये इन्हीं में ये चुनाव रहता जाएगा। देखो, हिमाचल जैसी जगह और गुरु की नगरी पांवटा साहब, यहां बड़े स्वस्थ चुनाव होने चाहिए। मोटी भाई, अगर बात करें, जैसे आप आम आदमी पार्टी से आपने आवेदन किया था और पांवटा को लेकर आपका एक अच्छा विजन है, तो हाईकमान ने क्यों नहीं आपको प्रमोट किया टिकट को लेकर? देखिए, वो आम आदमी पार्टी जाने, लेकिन हमने कोई चुनाव, हमने पहले ही बोला था कि पॉलिटिकल फ्रंट हो या न्यूट्रल फ्रंट हो, सबसे पहले चुनाव लड़ने की घोषणा इसी टूरिज्म होटल में मैंने अपने साथियों के साथ की थी। चुनाव से आज से 1 वर्ष से भी पहले हमने इस बात की पिछले वर्ष घोषणा कर दी थी कि हां, हम चुनाव लड़ेंगे किसी परिस्थिति में, किसी मंच पे, लेकिन मुद्दे हमारे वही रहे। हमें कोई पार्टी टिकट दे देती तब भी पांवटा को लेकर हमारे मुद्दे वही रहते, और अगर हम निर्दलीय भी लड़ते या लड़ रहे हैं तब भी हमारे मुद्दे पांवटा को लेकर वही रहेंगे। हमारा एजेंडा और लाइन ऑफ एक्शन पांवटा साहब की ये सेम है। क्या पार्टी प्रत्याशी के साथ रह के ये मुद्दे उठाए नहीं जा सकते थे? देखिए, जिस व्यक्ति को, अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करें, जिस व्यक्ति को भी 20 साल और पांवटा साहब के ज्योग्राफी को समझने में लगेगा, पांवटा साहब के असली मुद्दों की जो आहट है उन तक 20 साल में पहुंचेगी, तो इतना लंबे आप पांवटा साहब वेट नहीं कर सकता। धन्यवाद। आपका